मंगलमयी कथा को हम लोग श्रवण करें। उसके पूर्व बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम संकीर्तन करें। भगवान का जो नाम है ये सभी साधनों का सार है, श्रेष्ठ है सब। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नाम राम को अंक है और सब साधन है सून। अंक गहे कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गो। नाम राम को अंक है और सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गो। भगवान का जो नाम है वो अंक की तरह है। जैसे गणित में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद में 10, तो 10 लिखने के लिए हमको पहले 1 का अंक लिखना पड़ता है और उसके आगे फिर 1 शून्य लिखेंगे, तब वो हो जाएगा 10। 1 शून्य और यदि दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 100। यदि 1 शून्य और लिख दिया जाए तो 1000। प्रत्येक शून्य पर 10 गुना महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? मान लिया जाए आपने 4 शून्य लिख दिए, 1 अंक लिखा हुआ है, 1 का अंक लिखा है और उसके आगे 4 शून्य आपने लिख दिए, तो संख्या क्या बन गई? 10,000। ठीक है। अब पहले जो 1 का अंक लिखा हुआ है उसको यदि हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? 4 शून्य बचे। अब चाहे वो 4 हो, चाहे 1000 हो, चाहे जितनी शून्य हो, पर क्या शून्य का कोई महत्व रहेगा? शून्य का कोई महत्व है? नहीं है ना। यदि अंक को हटा दिया जाए तो शून्य माने शून्य, कोई महत्व नहीं। शून्य का महत्व है, ऐसा नहीं कि शून्य का महत्व नहीं, लेकिन उस शून्य का महत्व कब होता है? जब उस शून्य के पहले अंक लिखा हो, चाहे 1 की इकाई लिखी हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4 अंक यदि लिखा है तो उस अंक से जुड़ने के कारण जो शून्य है ना, उस शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ जाता है ना। जैसे 1 का अंक लिखा, अब यदि शून्य लिखते हैं तो वो 10 हो गए। 1 शून्य लिखे तो 100 हो गए, 1000 हो गए, 10,000 हो गए, लाख हो गए। प्रत्येक शून्य पर उसका महत्व बढ़ता ही जाता है। तो शून्य का महत्व है, लेकिन कब? पहले अंक लिखा हुआ है। उस 1 की इकाई को यदि हटा दिया जाए तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो क्या है? अंक की तरह है, 1 की इकाई की तरह है। और जितने भी साधन है ना, साधन मतलब जैसे हम तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तो ये जितने भी साधन हैं
ये सब साधन शून्य की तरह है। इन सभी साधनों का महत्व कब होगा? हम यदि गंगा स्नान करें और उसके साथ में यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो उस गंगा स्नान का कोई ज्यादा पुण्य नहीं मिलने वाला है। हम यात्रा करने गए, तीर्थ यात्रा करने गए, हरिद्वार, काशी, बनारस घूम करके आए और भगवान का नाम नहीं लिया तो उस तीर्थ यात्रा का भी उतना महत्व नहीं है। कि जितने भी साधन है ना, वो सब के सब साधन शून्य बन करके रह जाएंगे। तो हम कोई भी सत्कर्म करें, चाहे हम तीर्थ यात्रा करें, चाहे हम परिक्रमा करें। भागवत जी की भी यदि आप परिक्रमा करते हो सुबह अथवा शाम को, जब भी आपको समय मिलता है तो आप भागवत जी की यदि परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा करते समय भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। कीर्तन करते हुए यदि आप परिक्रमा करोगे तो आपने एक परिक्रमा करी, उसका 1000 गुना फल हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम साथ में है। आप तीर्थ यात्रा करने गए, आपने कोई व्रत किया, कोई भी सत्कर्म आपने किया, लेकिन उस सत्कर्म को करने के साथ साथ भगवान का नाम जरूरी है। और यदि भगवान का नाम नहीं लिया जाता है तो फिर सब साधन है शून्य। ये सारे साधन शून्य बन करके रह जाएंगे। अंक यदि है तो 10 गुना महत्व। हम व्रत करते हैं तो व्रत कर, जिस दिन व्रत किया उस दिन भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए, भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। तो भगवान का कीर्तन करते हुए व्रत करेंगे तो वो व्रत 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फल देने वाला हो जाएगा भगवान के नाम के कारण। लेकिन यदि नाम नहीं लिया ना तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने जो कुछ लिखा है ना वो सब मंत्र है, मंत्र। एक बार श्री सूरदास जी महाराज से पूछा कि आपने सूर सागर नाम का ग्रंथ लिखा है, ठीक है, वो कोई और 1.25 लाख पद आपने लिखे हैं, तो कविता करने में आप श्रेष्ठ है। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कविता लिखी हुई है। तो अब आप ये बताइए कि आपकी कविता श्रेष्ठ है अथवा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कविता श्रेष्ठ है? तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। कविता की यदि बात करते हो तो कविता मेरी श्रेष्ठ है। तो पूछने वाले जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि कविता आपकी श्रेष्ठ है तो फिर तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है उसका क्या होगा? वो श्रेष्ठ नहीं है? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने कविता नहीं लिखी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कविता नहीं लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है? बोलो, उन्होंने तो सब मंत्र लिखे। उनकी कविता नहीं है, कविता मेरी है। लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो सब मंत्र है, मंत्र। रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो सब कविता नहीं है, वो मंत्र है। मंत्र का काम, जैसे वेद मंत्र है ना, तो वेद मंत्रों के द्वारा जो काम होता है वो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी हुई चौपाइयों के द्वारा काम होता है। और उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं। उन 12 ग्रंथों में एक दोहावली नाम का ग्रंथ भी है, जैसे विनय पत्रिका, गीतावली है, इनमें एक दोहावली है।
कवितावली है। तो दोहावली में गोस्वामी जी ने ये दोहा लिखा है, नाम राम को अंक है और सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक